गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ में जोग्राफ़ी का बेटा नेक्स्ट लेसन है, नेम इज़ द एग्रीकल्चर। जोग्राफ़ी का फर्स्ट यू कंप्लीटेड ऑलरेडी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द न्यू लेसन एंड नेक्स्ट लेसन ये फोर्थ है। सेकंड थर्ड हट गए हैं बेटा आपके। ओके, कुछ मैप क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बाद आपका एग्रीकल्चर, चैप्टर 4 वॉल्यूम फर्स्ट डे है। देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी है क्या? यू नो दैट अबाउट वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज इन दिस टाइम। मोस्टली जब से ट्रेजरी सेक्टर इंक्रीज़ किया है, ट्रेजरी सेक्टर ने थोड़ा बढ़ावा लिया है, तो कहना चाहिए कि हिस्टोरिकल चेंज हो गया। प्राइमरी सेक्टर से लोग छोड़ के ट्रेजरी में चले गए, क्योंकि ट्रेजरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। लेकिन फिर भी आज इंडिया में आधी से अधिक 2/3 और मोर देन हाफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड फूड ग्रेन एंड अदर कहना चाहिए कि हमें और भी रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री। You can say this, agriculture provides us the food grain, fruit, vegetables और भी non-food crops and also food grain other than food crops other than grain। तो different type of the food provided from the agriculture sector but also produce the raw material for various industry। बहुत बड़ी बड़ी छोटी स्मॉल स्केल या बड़ी इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है कौन? एग्रीकल्चर। तो कह रहा कि खाना ही नहीं बल्कि रॉ मटेरियल भी प्रोवाइडेड कराता है। देखिए बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वी कैन से दिस, जब हमारे यूथ उसमें लगी हुई है, हमारी जो जनसंख्या है इट्स 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। जब ज़्यादा लोग लगे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेस है हमारे देश का, और पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा बेस है एग्रीकल्चर। एक कहना चाहिए बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके बगैर इफ़ वी कहना चाहिए मैनेज और इस्टेब्लिश इंडस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द एरिया इन द कंट्री, जब किसी भी देश में किसी भी भाग में हम कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, सो वी नीड द रॉ मटेरियल, वी नीड द फूड, और जो कहीं ना कहीं कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से। तो विदाउट एग्रीकल्चर कुछ भी संभव नहीं है। जस्ट लाइक अब आप कहेंगे जापान कंट्री, जापान में रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं खाने पीने के सामान, क्योंकि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए, हायर टेक्नोलॉजी चाहिए, तब हम जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कम है या ना हो तो भी हम ना कर पाएँ। वी आर एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ द सिचुएशन, हम सब कुछ किसी भी स्थिति में जो है कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक द टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान अगर आप लेते हैं तो वहाँ उनके पास रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी वहाँ की एजुकेशन पे और टेक्नोलॉजी पे वो बहुत स्पेंड करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। इसीलिए चलिए टाइप ऑफ फार्मिंग हम बात कर रहे हैं इंडिया में। टाइप ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गहन जीविका खेती। गहन जीविका का मतलब होता है खुद के भरण पोषण के लिए। इट्स कंप्लीट द नीड ऑफ इट्स ओन फैमिली, इट्स ओन खुद और अपने परिवार का कहना चाहिए भरण पोषण करने के लिए की जाने वाली जो खेती है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑल्सो नोन एज अ स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसे कहते हैं। देखिए अब वो कह रहे हैं कि जो सबसिस्टेंस जो हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो इसको स्लैश और बर्न भी कहते हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि फॉर स्मॉल फॉर्म फैमिली और स्मॉल पैच ऑफ लैंड कैसे करी जाती है सबसिस्टेंस, कैसे करी जाती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस खेती? देखो ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक कहना चाहिए कि जो नोवेडिक्स होते हैं या जो कहना चाहिए कि वो
ट्राइब्स के लोग होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं, वो जाके इंडिया के किसी पार्ट में जहाँ पे ओवर द फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे उन्हें अपने थोड़ा सा तंबू बना लिए, वहाँ रहने लगे और जगह देखी तो फॉरेस्ट को उनने स्लैश कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। इसके बाद उसको जला दिया, उसके जो ऐश बची, अराख जो बनी, विद द रेन, जब रेन हुई तो वो ऐश फर्टिलाइज़र बन गई, उसका यूटिलाइज़ करके ये लोग अपने भरण पोषण के लिए उसमें खेती कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर उसे छोड़ भी देते हैं, फिर किसी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में शिफ्ट होकर इट्स टाइप सेम जैसे यहाँ पे की थी वैसे वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इन्हें कम से कम एक खाने को मिलता रहता है, तो ये जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। दिस इज़ ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड और आर नीड ऑफ द इट्स ओन फैमिली और नो यूटिलाइज ऑफ द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज बाई द हो डाउ और डिगिंग स्टिक। डिगिंग स्टिक, हो और डाउ मतलब हल, कुल्हाड़ी और कहना चाहिए डिगिंग स्टिक का प्रयोग करके ये अपने खेत को प्लाइंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर खेत को ऐसे बना लेते हैं, फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर कर लेते हैं, इनके लिए कोई कहना चाहिए कि मशीन की आवश्यकता नहीं है। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द मॉनसून, टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून। देखिए कहते हैं नेचुरल फर्टिलिटी डिपेंड अपॉन द मॉनसून, पूरी तरीके से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस खेती मॉनसून पर डिपेंड करती है। बारिश होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मतलब नेचर में जितनी फर्टिलिटी है, मिट्टी में ऑलरेडी जितनी फर्टिलिटी है उसी को यूटिलाइज करेंगे हम, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है कैसी है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस खेती और गहन जीविका खेती कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आपको समझ मेरी बात आ गई होगी, क्योंकि एक खेती तो टाइप ऑफ फार्मिंग में बोर्ड में पूछ लेता है हर बार, चाहे प्रिमिटिव हो, चाहे इंटेंसिव हो, चाहे कॉमर्शियल हो और चाहे आपकी डिफरेंट हो, और भी हैं 4-5 प्रकार यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके बाद देखिए नो यूटिलाइज ऑफ द HYV सीड, मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस खेती में किसी भी HYV सीड का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अदर एनवायरनमेंट कंडीशन, सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरनमेंट कंडीशन, कह रहे हैं कि अदर जैसे हमें पानी चाहिए, धूप चाहिए, कोहरा चाहिए, ऑल टाइप ऑफ द सिचुएशन हम जो है एनवायरमेंटल या एनवायरनमेंट के उस पर डिपेंड करते हैं। ये होती है क्या सब इंटेंसिव नहीं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया। अब आगे दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए लिखा हुआ है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बाई वी हैव स्टडीड ऑलरेडी द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब कह रहा है इंटेंसिव खेती करी जाती है फॉर फुलफिल द नीड ऑफ हाई पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। हाई पॉपुलेशन एरिया की पूर्ति के लिए द नीड ऑफ, कहना चाहिए फुलफिल द नीड ऑफ हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड, उनकी नीड को फुल करने के लिए इस प्रकार की खेती करी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस द एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ऑन हाई लैंड, हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर हायर प्रोडक्शन। 3 चीज़ें देखो, 3 H हैं। हाई पॉपुलेशन एरिया, हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरिया पहला, हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, 2 चीज़ें हो गई। जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ एरिया, दूसरा हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल यूटिलाइज, और यू कैन से दिस, ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत बड़ी मात्रा में हम जो है HYV फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये दूसरे प्रकार की खेती है। पहले थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और कह दिया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। दोनों सब्सिस्टेंस है तो दोनों खाने के लिए है ना, जीविका है ना दोनों में,
बड़े परिवार की पूर्ति की, जीविका पूर्ति करने के लिए, या छोटे स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर छोटे से परिवार की भरण पोषण के लिए। बात तो इसलिए सबसिस्टेंस वर्ड है, उस पर कन्फ्यूजन ना करें। क्लास 10th, ओके। एंड इसके बाद अब कह रहे हैं जब हाई पॉपुलेशन और हाई बायोकेमिकल इनपुट देंगे तो हमें हाई क्या चाहिए, बताइए, गेस क्या चाहिए? हाई प्रोडक्शन भी चाहिए। आप पर किया जा रहा जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपकी एजुकेशन में किया जा रहा बड़ा इन्वेस्टमेंट, कल आपको हायर प्रेशर, वो हायर इनपुट भी देना पड़ेगा। माय डियर चिल्ड्रन, आपको सुनाई दे रहा ठीक से ना कि आप जो पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स, आने वाली जनरेशन आप पर डिपेंड करेंगे। यू आर द फ्यूचर, आप भविष्य हो, कल के भविष्य हैं आप जो है देश संभालेंगे, देश चलाएंगे। तो ये सब आप सीखते चलिए, देश चलाना है। इसके बाद हायर इरिगेशन और हायर, ये अब तीसरा आ गया आपका, कौन सा आ गया? कॉमर्शियल फार्मिंग यूज़। अब देखिए तीसरा आ गया कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे देख लेते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। कॉमर्शियल क्या होता है? कॉमर्शियल मतलब वाणिज्य खेती, ये बाजार की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती। तो ये अपन 3 प्रकार इसके पढ़ चुके हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रिमिटिव के बाद पढ़ रहे हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस। तो इंटेंसिव अपन ने पढ़ा, पहला स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, पहली हो गई खुद के परिवार के लिए, ठीक है। दूसरी हो गई हाई प्रेशर ऑफ द लैंड, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ द लैंड की भरण पोषण के लिए। अब तीसरी है कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल जो है फार्मिंग, ये है द फुलफिल द नीड ऑफ द मार्केट। वाणिज्य खेती है, कॉमर्शियल खेती है। कॉमर्शियल में सपोज करें कि अगर किसान इट्स ओन नीड के लिए ही पैदावार करे तो बाज़ार में कुछ नहीं होगा। तो फुलफिल द नीड ऑफ द मार्केट बाय द फार्मर ऑफ इंडिया, दिस इज़ नोन एज द कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग वह खेती है जो बाज़ार में सामान दाल चावल शक्कर गेहूँ ये मिलता है ना, तो वो कॉमर्शियल खेती के अंतर्गत होता है। इस टाइप की खेती को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कहना चाहिए स्टेबिलिटी देते हैं। मैनी ऑफ द पॉलिसीज़ देते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं फॉर द फार्मर ऑफ इंडिया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर ऑफ इंडिया। मैनी ऑफ द स्कीम, ये आपने पढ़ा होगा, अभी रिसोर्स अभी मैं इसमें करा दूंगा, पेस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसे, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए जो है फॉरवर्ड करी गई हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर किसान जो है फार्मर प्रोटेक्टेड, टोटली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कहना चाहिए बहुत हायर रेट पे होना चाहिए। एक प्रॉपर मार्केट होने चाहिए, उसके जो जिन्स का मतलब है जो प्रोडक्शन है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो तभी तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो पता चले कि उस प्रोडक्शन हुआ और ओले पड़े, ड्रॉट फ्लड, ये ऐसा समय है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। तो फार्मर टोटली प्रोटेक्टेड हियर, आप भारत में टोटली प्रोटेक्टेड है। बहुत योजनाएं भारत में किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल खेती को हम बढ़ावा देंगे। यूज़ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। वो कह रहे हैं हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट दे रहे हैं कॉमर्शियल में। मॉडर्न का मतलब होता है कि बहुत उच्च क्षमता वाले सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड एंड मॉडर्न इनपुट फर्टिलाइज़र, जो बहुत करंट की बहुत अच्छी कहना चाहिए फर्टिलाइज़र्स बनी हुई हैं, उनका हम यूटिलाइज़ करेंगे कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग में। इसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। प्लांटेशन फार्मिंग टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग भी इसमें हम कहेंगे। प्लांटेशन में देखिए हमने बताया था टी, कॉफ़ी, स्पाइस एक्सपोर्ट होती है इंडिया से खूब दम से, तो कह लीजिए कि प्लांटेशन फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमर्शियल फार्मिंग। जितने भी बागान हैं भारत में सब हम प्रोटेक्शन, आम का भी हम बाहर भेजना है, हमारे स्पाइस भी बाहर जाते हैं। टी, कॉफ़ी ऑल्सो एक्सपोर्ट 4%, फाइनेस्ट कॉफ़ी इन इंडिया यूटिलाइज बाय द वर्ल्ड वाइड पीपल, है ना। एक VIPs एंड बड़े बड़े हाई प्रोफाइल रेस्तरां होते हैं होटल्स में,
4% जो कॉफ़ी है भारत की फाइनेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी यूटिलाइज़ करी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीकल्चर का चौथा चैप्टर वॉल्यूम फर्स्ट का जो आज फर्स्ट डे, आज हम अभी नोट्स डालेंगे। इसकी PDF में हम कुछ क्वेश्चन इससे पूछेंगे, तो प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स आल्सो। एंड जो NCERT बैक साइड में है, जो ये नोट्स में जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो आप करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको हर हाल में कॉपी बेहतर तरीके से मेंटेन करनी होगी। थैंक यू गाइस। ये लेसन अभी शुरू है आज, इसको हम अगला टॉपिक इसका हम नेक्स्ट डे करा देंगे। थैंक यू।